welcome back to our channel Local School of English. So guys, in this video I am going to discuss a new cue card topic. Topic is describe something that was broken in your home and then repaired. तो गैस आपने किसी ऐसी चीज़ के बारे में बताना है जो आपके घर पे टूट गई हो। टूटेगी, ब्रोकन का मीन्स गाइस टूटना नहीं होता अकेला, ब्रोकन का मीन्स होता है, ब्रोकन डाउन का मीन्स होता है कोई चीज़ ख़राब हो जाना। आपके घर पे अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई हो, आपने उसके बारे में बोलना है और आपने उसे रिपेयर कराया हो। तो देखिए गाइस, हमारे घर पर बहुत से इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो समय टाइम टू टाइम ख़राब होते रहते हैं और हम उसको रिपेयर भी करवाते हैं। गाइस, आपने इस क्यू कार्ड में एक बात का ध्यान रखना है, आप इस क्यू कार्ड में अपने फ़ोन के बारे में नहीं बोल सकते गाइस, क्योंकि जो फ़ोन होता है, जो हमारा मोबाइल फ़ोन है, वो आपका पर्सनल गैजेट है, वो सिर्फ आप खुद यूज़ करते हो और आपकी हर एक फैमिली के पास अलग अलग होता है, हर एक फैमिली मेम्बर के पास। तो आप उसको नहीं बोल सकते, उसको अवॉइड करें। उसके अलावा जैसे घर में और भी बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, जैसे टेलीविज़न हो गया, ओवन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, AC हो गया, कूलर हो गया, फ़ैन हो गया, ये सभी भी गाइस कभी ना कभी तो आपके घर में कभी ख़राब हुए होंगे और आपने इसकी रिपेयर करवाई होगी। तो आप इनमें से किसी एक के बारे में बोल सकते हैं गाइस। तो चलिए, जो मैंने क्यू कार्ड प्रिपेयर किया है वो रेफ्रिजरेटर पर किया है, यानी कि फ्रिज। जो हमारी फ्रिज है गाइस, वो भी कभी ना कभी ख़राब होती है। तो गाइस, मैंने ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताया है कि एक समय हमारी जो फ्रिज थी वो ख़राब हो गई थी, तो हमने वो ठीक करवाई थी। तो मेरी सारी स्टोरी फ्रिज पर बनी हुई है। आप किसी पर भी बना सकते हैं, ये नहीं है आपने फ्रिज पर ही बनानी है। आपने ओवन पर बना सकते हैं, वॉशिंग मशीन पर बना सकते हैं, टेलीविज़न पर बना सकते हैं, इवन दैट गाइस आप एक क्लॉक पर भी बना सकते हैं, क्योंकि क्लॉक अगर आपका जैसे वारंटी में था और वो ख़राब हो गया था, तो आपने उसको ठीक करवाया था, रिपेयर करवाया था, तो आप बना सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं न्यू के साथ, लेकिन अगर आपका जो क्लॉक था बहुत ही कॉस्टली था और आपको अंडर वारंटी मिला था, तो आप उसको बना सकते हैं, उस पर भी क्यू कार्ड बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम अपना क्यू कार्ड देखते हैं, हमारी स्टोरी क्या है सारी। पहले हम क्यूज़ देख लेते हैं। Describe something that was broken in your home and then repair. You should say what it is, ये क्या है, how it was broken, ये कैसे ख़राब हुई, या फिर कैसे ख़राब हुई या टूट गई। देखिए गाइस, broken का मीन्स मैंने पहले ही बताया, अकेला टूटना नहीं होता है, भी कैसे ख़राब हुई। उसके बाद हाउ यू गोट इट रिपेयर, आपने इसको कैसे रिपेयर कराया, एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, और आप इसके बारे में क्या फील किया आपने उस समय। तो चलिए गाइस, देखिए व्हाट इट इज़ का आंसर क्या है। वेल, देयर आर मैनी थिंग्स, यहाँ पर बहुत सी थिंग्स है दैट वी ऑल नीड टू रिपेयर, जो हमें रिपेयर करवानी पड़ती हैं, सच एज AC, वॉशिंग मशीन, कूलर, टेलीविज़न एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं गाइस। समटाइम्स वी गेट इट रिपेयर अंडर वारंटी, कभी तो हम इसको वारंटी के थ्रू रिपेयर करवा लेते हैं। एंड समटाइम्स वी नीड टू स्पेंड वर्क्स, और कभी हमको मनी स्पेंड करनी पड़ती है, वर्क स्पेंड करने पड़ते हैं। देखिए गाइस, जो बक्स है ये इनफॉर्मल है, इसको आप राइटिंग में नहीं लिख सकते, लेकिन आप स्पीकिंग में बोल सकते हैं। मनी, जहाँ पर आपने मनी का यूज़ करना है वहाँ पर आप बक्स यूज़ कर सकते हैं। बट हियर आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट आवर रेफ्रिजरेटर। यहाँ पर मैं अपने रेफ्रिजरेटर के बारे में बताना चाहता हूँ दैट आई हैड रिपेयर्ड इट रिसेंटली, जो मैंने अभी मरम्मत कराई है, जो मैंने इसको रिसेंटली ठीक करवाया है। हाउ इट वॉज ब्रोकन गाइस, इसका आंसर देते हैं। वी हैव ए रेफ्रिजरेटर ऑफ LG कंपनी, हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है LG कंपनी का। वो यूज़ इट फॉर स्टोरिंग, हम इसको यूज़ करते हैं स्टोरिंग ब्रेड, बटर, मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सेट्रा। एज दिस इज़ विंटर सीजन, तो ये विंटर सीजन चल रहा है। आई यूज़ इट रियली, मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। देखिए गाइस, क्योंकि जो हमारे समर डेज होते हैं उसमें तो हम कभी पानी निकाल लिया, कभी कोल्ड ड्रिंक निकाल लिया, कभी कुछ ना कुछ हम फ्रिज में रखते हैं, लेकिन सर्दियों में जो यंगस्टर है या फिर जैसे मैं पर्सनली बहुत कम यूज़ करता हूँ सर्दियों में। बट माई मदर यूज़ इट ऑन रेगुलर बेसिस, बट जो मेरी माता है वो इसको रेगुलर बेसिस पर यूज़ करती है। लास्ट मंथ वन डे शी हैड नोटिस, पिछले महीने एक दिन उन्होंने नोटिस किया दैट रेफ्रिजरेटर स्टॉप वर्किंग, जो हमारा रेफ्रिजरेटर है उसने वर्क करना स्टॉप कर दिया। देखिए गाइस, अगर आपको रेफ्रिजरेटर कहना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, आप एक दो बार तो रेफ्रिजरेटर कहें, लेकिन उसके बाद आप फ्रिज बोल सकते हैं गाइस, क्योंकि फ्रिज भी एक इंग्लिश का ही वर्ड है, इसको आप बोल सकते हैं, ये आपका गलत नहीं होगा। लेकिन एक दो बार आप रेफ्रिजरेटर का भी यूज़ करें, ताकि आपको जो वोकैबुलरी में भी आपका स्कोर अच्छा मिल सके। Our milk and other dairy product got spoilage as we had not noticed it early। तो जो हमारे, जैसे कि मेरी माता जी ने नोटिस किया कि हमारा जो फ्रिज है वो काम नहीं कर रहा, और इसकी वजह से हमारा जो मिल्क था और डेयरी प्रोडक्ट थे वो सारे ख़राब हो गए, क्योंकि हमने उसको नोट ही नहीं किया। मतलब कि आई थिंक एक दो दिन से वो ख़राब ही चल रहा था।
आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न, मुझे एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता वाई इट ब्रोक डाउन, कि ये क्यों ख़राब हो गया। बट आई वॉज थिंकिंग, बट मैं ये सोच रहा था देयर मे बी प्रॉब्लम ऑफ MCB, कि यहाँ पर MCB की प्रॉब्लम हो सकती है, इनसफिशिएंट करंट की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर मोटर में ख़राबी आ सकती है, या फिर कंप्रेसर में कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो गाइस मैंने अनुमान लगाया था कि इनमें से कोई ना कोई फॉल्ट होगा। तो हाउ इट वाज ब्रोकन, तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन कर दी गाइस। नेक्स्ट देखिए, हाउ यू गोट इट रिपेयर, आपने इसे कैसे रिपेयर कराया। देखिए गाइस, जैसे हम नॉर्मली करवाते हैं रिपेयर, अगर आपके घर पर कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप खुद ट्राई करते हैं 1-2 बार की अगर ऐसे ही चल जाए, अगर नहीं चलती तो फिर आप मैकेनिक को कॉल करते हैं या फिर उसको बुलाने जाते हैं। तो मैंने सिर्फ वही लिखा है, आई चेकड इट अगेन एंड अगेन बाय स्विचिंग ऑफ एंड ऑन, मैंने इसको बार बार चेक किया ऑन और ऑफ कर कर स्विच को, बट इट वाज फ्रूटलेस, पर ये सभी व्यर्थ था। इन द एंड लास्ट में क्या किया, आई कॉल टू ए लोकल रिपेयरमैन, मैंने एक लोकल रिपेयरमैन को कॉल की, बट ही डिड नॉट अटेंड माई कॉल, बट उसने मेरी कॉल उठाई ही नहीं। देन आई वेंट टू हिज शॉप, उसके बाद मैं उसकी शॉप पर गया एंड ब्राउट हिम अलॉन्ग विद मी, और उसको अपने साथ लेकर आया। ही आस्कड सम क्वेश्चन, उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, जैसे कि व्हेन इट स्टॉप्ड वर्किंग, कि इसने कब काम करना बंद किया। इज देयर एनी स्पार्किंग दैट यू हैव नोटिस, कि यहाँ पर कुछ स्पार्किंग हुई थी जो आपने नोटिस की हो। आई सिंपली आंसर दैट इट डिड नॉट वर्किंग फ्रॉम द लास्ट 2 days, तो मैंने सिंपली बताया कि ये पिछले 2 दिनों से नहीं चल रहा है, एक्सेप्ट दिस, इसके बिना आई डिड नॉट नो एनीथिंग, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। टेक्नीशियन चेकड इट, टेक्नीशियन ने उसे परख किया, चेक किया एंड फाउंड डिफेक्ट इन मोटर, उसने मोटर में डिफेक्ट फाउंड किया, मतलब कि मोटर थी वो डिफेक्टिव थी। मोटर डिड नॉट वर्क, मोटर वर्क नहीं कर रही थी। रिपेयरमैन टोल्ड मी, रिपेयरमैन ने मुझे कहा मोटर वाज डिफेक्टिव, कि जो मोटर है वो डिफेक्टिव है, एंड नीड टू रिप्लेस इट विद न्यू वन, और इसको न्यू के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब कि नहीं पड़ेगी। आई सेड श्योर देन रिप्लेस इट, मैंने उससे कहा कि ठीक है कर दो। देन ही वेंट टू हिज शॉप, उसके बाद वो अपनी शॉप पर दोबारा गया एंड कम बैक विद न्यू मोटर, फिर वापस आया नई मोटर लेकर। आफ्टर रिप्लेस करने के बाद अब रेफ्रिजरेटर स्टार्ट वर्किंग, जो हमारा फ्रिज है उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। ही आल्सो क्लीन्ड कंडेंसर सोइल, उसने जो कंडेंसर कोयल होती है गाइस, कंडेंसर कोयल जो मतलब कि फ्रिज के पीछे का अगर आपने देखा होगा एरिया, तो वहाँ पर जो पाइप्स होती हैं उनको कंडेंसर कोयल कहते हैं, उसने वो भी साफ़ की। आई पेड हिम ₹12,000, तो मैंने उसको 1200 रुपीज़ दी थी। आप अपने अकॉर्डिंग 1000 कह सकते हैं, 1200 कह सकते हैं, मतलब कि जो भी 2000 कह सकते हैं, जितना भी आपने पे किया होगा, अगर कभी आपने एक्सपीरियंस किया है। तो गाइस ये तो मेरी अपनी स्टोरी है, इसलिए मैं उसी के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, आपने क्या फील किया। अब रेफ्रिजरेटर इज ऑपरेशनल अराउंड द क्लॉक, यानी जो हमारा फ्रिज है वो 24 घंटे चलता है गाइस, हमारा ही नहीं आप सभी का भी चलता है। तो मैंने जो नजरनली अपने पर बनाया, कीपिंग अवर फूड फ्रेश, और हमारे फूड को फ्रेश रखता है। अवर डायरी प्रोडक्ट ऑलरेडी स्पॉइलेज, तो हमारे जो डायरी प्रोडक्ट थे वो तो पहले ही ख़राब हो गए थे, बट थैंक्स टू गॉड, पर शुक्र है परमात्मा का, वी रिपेयर्ड 3 or 4 hours, हमने इसको 3 और 4 घंटे के बीच जब हमें पता चला हमने इसकी रिपेयर करा ली। एंड डिड नॉट फेस मोर डिफ़िकल्टी, और हमको ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़ा। तो गाइस ये तो मैंने अपने पर बनाई थी, कि जो मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस था मैंने वो आपको इस क्यू कार्ड में बताया। आप भी इसको ऐसे एज इट कवर कर सकते हैं। अगर आप रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रिज पर नहीं बनाना चाहते तो बस आप क्या कर सकते हैं, आप टेलीविज़न पर बना सकते हैं, वॉशिंग मशीन पर बना सकते हैं, ओवन पर बना सकते हैं। लेकिन गाइस उस पर आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे गाइस अगर आप टेलीविज़न पर बनाना चाहते हैं तो जैसे इन्होंने लिखा था कि क्या ख़राब होता है, या तो सिंपली कह दिए कि मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, या फिर आप थोड़ी बहुत गूगल से नॉलेज ले सकते हैं कि अगर टेलीविज़न ख़राब होता है तो उसमें कौन कौन से जो मेजर डिफेक्ट होते हैं, आप उनमें से एक दो के बारे में बता सकते हैं। जैसे गाइस इसमें मोटर जो कंप्रेसर होता है या फिर मोटर होता है, यही सबसे बड़ा डिफेक्ट होता है अगर आपका फ्रिज ख़राब है। तो मैंने इसी को लेकर बना दिया कि हमारी तो मोटर ख़राब थी। हालांकि हमको नहीं पता होता कि रियल वजह क्या होती है, जो जैसा मैकेनिक बताता है हम वैसा ही बोल देते हैं भी कर दो। तो गाइस इसमें मैंने अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगर आपके पास भी कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, जैसे आपका फ़ैन ख़राब हुआ हो, एसी ख़राब हुआ हो, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। गाइस हुआ ही होगा कभी ना कभी, और आपने भी कभी ना कभी तो रिपेयर किया होगा। तो बस अपना वही एक्सपीरियंस बताना। आप नॉर्मली बोलना, फ्लुएंसी के साथ बोलना, नेचुरल बोलना, आपको ज़्यादा वोकैबुलरी की टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जैसा मैंने कहा अगर आप नेचुरली बोलते हैं तो 6.5 इवन दैट 7 बैंड भी आपके इजीली आ जाएंगे, अगर आप इस तरह के क्यू कार्ड भी बोलते हैं।
गाइस इस वीडियो में इतना ही था। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस अगर आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या फिर आपके लिए यूज़फुल हैं तो गाइस इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।